राम राम भैया। हाँ, राम राम संतों को राम राम। ताम झाम देखो, ठीक है सब। जी भैया। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 10 दिनों से, आपको 10 दिनों से लगातार दांत में दर्द है भैया, और आप निरंतर सेशन भी ले रहे हैं और लाइव सत्संग भी कर रहे हैं। भैया, मुझे एक बात और भी मालूम पड़ी है कि आपके घर में शादी का भी फंक्शन है, और आपको परिवार की तरफ से बहुत प्रेशर भी था, लेकिन उसके बाद में भी आप लाइव सत्संग ले रहे हैं भैया। ये आपकी बहुत बड़ी करुणा है हम सब पर, सभी जीवों के ऊपर। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम सब लोगों के लिए सब चीजें करते हैं, और पता है उसके बाद में आप बिल्कुल हमसे बोलते हैं कि सब आप लोग ही कर रहे हो। शादी का किसने बता दिया आपको? हाँ, ये सही है। क्या करें, फैमिली का प्रेशर तो काफी है। और फैमिली में शादी होती है तो सब शुरू हो जाते हैं। अब क्या बताऊं, कितना कितना प्रेशर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हिमालय में जाना बड़ा आसान है, जंगल में रहना बड़ा आसान है, लेकिन ये संसारी जो तप है ना, पहले तो ठीक है, कभी रहे होंगे, जब साधना वगैरह करते होंगे तब तब संसार नहीं बसाया होगा, तब ऐसी इच्छा ऐसा भाव किया होगा कि संसार का भी एक्सपीरियंस ले ले। लेकिन संसारिक संसारिक तपस्या बहुत जबरदस्त होती है। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सब भी सब सब गृहस्थ संत हैं। गृहस्थ में रहना और अध्यात्म में रहना कितना बैलेंस रखना पड़ता है, कितना डिफिकल्ट होता है, क्या क्या झेलना पड़ता है। और अभी ग्रुप में भी किसी ने पूछा पूछा था ना कि सांसारिक रिश्ते सब दूर होते जाते हैं। ऐसा होता है सही में। अब मेरी फैमिली से भी प्रेशर था कि भाई संसार से भाग क्यों रहे हो। तो मैंने कहा भाई, संसार से भाग नहीं रहा, पर संसार में फंस भी नहीं रहा हूँ। मतलब मैंने एग्जांपल लिया कि अगर बोट जो होती है, बोट नाव, वो पानी के ऊपर है तो ठीक है, लेकिन पानी उसके अंदर आ गया तो डूब जाती है। ऐसे ही संसार बाहर बाहर रहे तो ठीक है, संसार अंदर नहीं आना चाहिए, हमारे चित्त को नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, सांसारिक हैं, गृहस्थ जीवन है, हम सबका, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना बुराई है। वो जितना सहज में अवॉइड कर सकते हैं, अपने आप में रह सकते हैं। अभी जैसे ग्रुप में लिखा था ना, एकांत में जितना रह सकते हैं, जितना ध्वनि सुन सकते हैं, जितना परमात्मा के साथ रह सकते हैं। मैंने भी वही कहा कि शादी में ठीक है, अगर चला भी और जाना ही पड़ेगा अभी, लेकिन थोड़ा टाइम का ऐसे एडजस्टमेंट किया कि भाई सत्संग के बाद जाएंगे, लेकिन तब तक प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। फिर भी मुझे तैयार तो करके गए कि भाई अगर आप आ तो आ जाना। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं आऊंगा तो खुद को हर जगह ले जाता हूँ। हालांकि ट्राई करते हैं पूरा ड्रामा करने की, इन्वॉल्व होने की, लेकिन अगर नहीं इन्वॉल्व हो पाए, नहीं कर पाए, तो कहीं कोने में बैठ के, साइड में बैठ के बैठ जाओ भजन सुमरन में या ध्वनि सुनने में। क्योंकि असली तो वही है, हम सबको तो वही चाहिए। दादू साहब कहते हैं ना, दादू पीवे पीवसु, पीखे अखिल शरीर। दादू जहां भी बैठता है वही पीता है, उस ध्वनि को ही पीता है। और पिए अखिल शरीर, पूरे रोम रोम में परमात्मा का प्रेम रचा हुआ है। अखिल शरीर में तो सिर्फ अपने शरीर की बात नहीं कह रहे हैं, अखिल ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से बाहर हर जगह वही दिखता है। मुझे तो संसार दिखता ही नहीं है। तो सही कहा आपने, प्रेशर तो काफी था, लेकिन जैसे जैसे सत्संग का समय मैनेज कर लिया। और ऐसी सिचुएशन में बहुत बार हम सब फंस जाते हैं।
उस समय बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि क्या चॉइस करें। लेकिन फिर कभी कभी चिंतन मनन भी करते हैं तो लगता है कि संसार में डूब करके करोगे भी क्या? संसार देता क्या है? आखिर में हम सबको मिलता क्या है? अब देखो, न्यूज में आप सबने देखी होगी एप्स्टीन एप्स्टीन फाइल के बारे में। अमेरिका में जो ट्रैफिकिंग का जो केस खुल गया है, फाइल्स सामने आ गई है, वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30 लाख फाइल सामने ला दिए हैं। तो बड़े बड़े लोगों का नाम आया है पूरी दुनिया भर में। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर, कंपनीज के सीईओ, इवन हमारे इंडिया के भी कुछ तो आध्यात्मिक गुरु भी हैं। मैं गया था कोलकाता, तो वहां पे किसी ने, हालांकि मैंने नाम नहीं सुना था कभी दीपक चोपड़ा का, तो कोलकाता में किसी ने सत्संग की बात करके, भैया आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बहुत दीपक चोपड़ा जैसे लगा। मैंने बोला मैं तो आज तक नाम नहीं सुना हूं कभी। तो उनका भी नाम आया है कि देखो, संसार किसी को छोड़ता नहीं है, सब फंसे हुए हैं माया में। चाहे सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे लीडर हो। कैसे? ठीक है, छोटे मोटे कांड तो खुल जाते हैं, लेकिन कितना 2006 से केस चल रहा है। कैसे संसार फंसाता है? अब यहाँ पे इतना मैं खुल के बता नहीं सकता कि क्या क्या बातें सामने आई हैं, क्या क्या पता पड़ा है। लेकिन क्या क्या होता है संसार में, हमारा मन कैसे काम करता है, कैसे ईगो को, अहंकार को, जो पावरफुल लोग हैं उनको, वो समझते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, हमको कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसे संसार में डूब के करना भी क्या है? हम सब तो कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह जीते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन कभी अगर चिंता मनन करेंगे ना, जैसे जापान है, जापान बड़ा कैपिटल कंट्री है। वहां के यंगस्टर कम है, ज्यादातर लोग जो हैं बुजुर्ग हैं, 50-60 के ऊपर ही है। लेकिन सबके पास पैसा है, इवन गवर्नमेंट भी बहुत अमीर है वहां पे। वहां पे इतने सब पैसे वाले हैं कि बैंक में पैसे रखने के लिए उनको बैंक को ब्याज देना पड़ता है। जैसे इंडिया में बैंक ब्याज देती है, लेकिन वहां पे लोगों को बैंक को ब्याज देना पड़ता है कि भाई हमारा पैसा, अपना फाइनेंस संभालो। लेकिन आज अगर दुनिया की स्टडी करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा अकेलापन जापान में ही है। वहां के लोग अकेलापन महसूस करते हैं। इस अकेलेपन को, इस उदासी को वो दूर करने के लिए, अब घर में बैठे हैं, उदास हैं, अकेले हैं, क्या करेंगे? सब कुछ है, शरीर है, हेल्थ है, पैसा है, हर दुनिया की हर चीज है, लेकिन ये संसार कभी सेटिस्फाई नहीं करता ना। और अध्यात्म उनको थोड़े बहुत, ठीक है, जो बुद्धिज्म है थोड़ी बहुत लेवल पे है, लेकिन बहुत कम है। जो भी कंट्री साइंटिफिक डेवलप्ड होती है वो नास्तिक ही बन जाती है। जैसे चाइना है, कोरिया है, रशिया है, जापान है, प्रॉपर बुद्धिज्म भी वहां फॉलो नहीं होता। तो ना कोई गुरु है, ना कोई सतगुरु है, बस पहले का जो चलता आ रहा है चलता आ रहा है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो इतने उदास हैं। वो अपनी उदासी दूर करने के लिए जेलों में जाके रहते हैं। तो इंडिया में से कोई सोच भी नहीं सकता। हम सब सोचते हैं जेल से मुक्त हो जाए भाई, जितना जल्दी हो सके। जेल नाम सुन के ही जो जेल से होके आता है उसकी शादी भी जल्दी नहीं होती। यहाँ पे इतना बुरा माना जाता है, लेकिन वहां जेल में जाके रहते हैं अकेलापन दूर करने के लिए, कि वहां पे लोग तो हैं, सोशल लाइफ तो मिलेगी। उनको क्या चाहिए, उनको किस चीज की प्यास है, उनकी प्यास कैसे मिटेगी, उनको पता नहीं पड़ता। इसलिए फिर वो भाई बहन रेंट पे लेते हैं, दोस्त रेंट पे लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रेंट पे, सब रेंट पे मिलता है कि 2 घंटे लड़की आएगी। अगर बहन का एक्सपीरियंस चाहिए तो ऑनलाइन से डाल दो कि भाई सिस्टर चाहिए 2 घंटे के लिए,
रेंट का अमाउंट आएगा, पेमेंट कर दो, लड़की आएगी बहन की तरह बर्ताव करेगी। गर्लफ्रेंड चाहिए तो गर्लफ्रेंड डाल दो, सिर्फ अकेलापन उदासी दूर करने के लिए। और ये हर जगह बढ़ रहा है, ऐसा नहीं जापान में, हर कंट्री में ये धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रहा है, वैसे वैसे अध्यात्म, वैसे वैसे ज्ञान दूर होते जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी दूर होती जा रही है। और जहाँ सब कुछ है और स्पिरिचुअल नहीं है, अध्यात्म नहीं है, सत्य ज्ञान नहीं है, परमात्मा नहीं है, गुरु नहीं है, वहां पे दिखाई बहुत कुछ देता है। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया लगती है, सब बाहर बाहर से सब दिखता है कि बड़ा अच्छा है, बड़ी रौनक है, बड़ा खिलखिला है, बड़ा एक ब्यूटीफुल नजारा दिखाई देता है। आप देख लो बॉलीवुड वालों की लाइफ देख लो, बाहर से सब अच्छा लगता है, हम सबको लगता है कितने सुखी हैं, एक्टर हैं। बॉम्बे में जब रोड पे निकलते हैं ना, लोग उनके पीछे भागते हैं, ऑटोग्राफ दे दो, सेल्फी निकाल दो। लेकिन अंदर से कितने खाली है, अंदर की लाइफ हमको पता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जाने से पहले मैं एक वीडियो दिखा रही थी, शादी का, जो वेडिंग सेरेमनी होती है, दिखा रही थी कि वेडिंग में लड़की जब आ रही थी दरवाजे से एंटर करते हुए, तो ऊपर चादर टाइप कुछ ऐसे था, और ऐसे लड़की डांस करते हुए आ रही है, मतलब कुछ कोई फिल्मी गाना था, और ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन करके कि जैसे वो हीरोइन है, और सामने लड़का खड़ा था। वो ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन कर रही थी, ऐसे एक्टिंग कर रही थी, ऐसे डांस कर रही थी कि जैसे वो किसी उस गाने की वो हीरोइन है। मतलब वो गाना ऐसा था, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन कि वो हीरोइन है और ऐसे डांस कर रही थी, धीरे धीरे अंदर आ रही थी, मतलब लड़के की क्लोज आती जा रही थी डांस करते करते। बड़ी हंसी भी आ रही थी कि भाई क्या चल रहा है। मैं को बोला, मैंने कितनी ड्रामेबाजी है। वो तो बोली, बाबा आप ये सब अगर उधर बोलोगे तो आप शादी पे आओ ही मत। लेकिन क्या करें, अगर चेहरा देखो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर कोई पूरा संसार है तो ठीक है, वो जानवर की तरह है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान में आ गया, उसको दिखाई देने लग गया, अगर उसकी आंखें में भी एक्सरे मशीन आ गई, सीधा मन दिखाई दिया, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रहना। अब रह भी नहीं सकते बिना बोले, क्योंकि जो दिखाई देता है वो कैसे उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये सब संसारी ड्रामेबाजी, कि मैं तेरे साथ 7 जन्मों तक प्यार करूंगा, 7 जन्मों में हम साथ चलेंगे। अरे भाई 6 महीने पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, और शादी के 6 महीने बाद कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ोगे। कहाँ 7 जन्मों की, वो गाने में चल रहा था कुछ तो। इसे लगता है कि भाई सपनों की, सपनों के सौदागर मिल गए, हमारा सपना पूरा हो गया, हमको कोई मिल गया। और सब है ये ईगो, और सब शो बिजनेस है, सब फिल्मी कहानियां, सब नौटंकी। मन में अलग भाव, फेस पे अलग भाव, फेस पे स्माइल रखो, हंसो, थोड़ी लोग देखें कि मैंने कौन से कपड़े पहने हैं। और नजर सांस पे होने वाली सांस है, कि ठीक है भाई अभी पैर पड़ लूं, अभी थोड़ा झुक लूं, एक बार घर पे अंदर आने दे, फिर देख कैसे कैसे कब्जा करती हूँ तेरे घर पे, तेरे लड़के पे, फिर दिखाऊंगी तेरा तेरा मेरा असली चेहरा। ये सब ड्रामेबाजी मेरे से देखी नहीं जाती। हालांकि मैं शादियों पे जाना इसके लिए अवॉइड ही करता हूँ। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ किसी भी शादी पे, कोई मर जाए तो ठीक है जाओ भले, लेकिन शादी पे तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। इतना ओवर मेकअप, मेकअप उतारो तो सब काली माता जैसी दिखाई दे, लेकिन मेकअप से इतनी हेवी हेवी चीजें। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, महक बता दिए, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, कि आधा घंटा कोई पहने तो इतना बोझ और इतना अंदर से पूरा पसीना आ जाए। लेकिन शो बिजनेस चलता है, सब दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। अथॉरिटी कोई दे दे, कोई तारीफ कर दे, कोई कह दे कि क्या खूबसूरत लग रहे हो, मैं सबसे अच्छा दिख रहा हूँ। अरे भाई सब
क्यों? कोई तारीफ करेगा तो क्या मिल जाएगा? कौन सी चेतना बढ़ जाएगी? कौन सी ज्ञान की नई परत खुल जाएगी? कौन सा हम मुक्त हो जाएंगे? तो शादी से पहले पहचानते नहीं थे, और शादी में जो भी फॉर्मेलिटी हुई, वेडिंग हुई, 7 फेरे हुए, मंगलसूत्र पहनाया, वरमाला पहनाई, अब ये बिलीव हो गया, बिलीव बन गया कि ये मेरी बीवी है, अब मेरी हो गई, अब ये मेरा होगा, ये मेरा पति हो गया। जैसे पहले कोई स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते घूमते हैं, फिर अब ये कुत्ते को बेल्ट बांध दिया, अब ये मेरा हो गया, ये मेरी हो गई। फिर एक कंफर्ट जोन स्टार्ट हो जाता है। जब भी मन कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, अलर्टनेस खत्म हो जाती है। मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया ऐसे क्यों, शादी से पहले बड़ा प्रेम चलता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें चलती हैं, शादी के बाद फिर वो सब कहाँ गायब हो जाती है? क्योंकि पहले एक सावधानी होती है, एक अलर्टनेस होती है कि अरे कुछ ऐसा ना बोल दूं, इसको बुरा ना लग जाए, इसको ये नाराज ना हो जाए। क्योंकि अभी कंफर्ट जोन में हुई नहीं ना, अभी लीगल रिश्ता हुआ नहीं, अभी पक्के हुए नहीं, कल को रिजेक्ट कर दे तो थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं लोग। तो वो बड़ा अच्छा होता है, अलर्ट रहना की प्रैक्टिस होती है। ऐसे ही संसार में हम अगर अलर्ट रहे ना, जैसे एंगेजमेंट के बाद लड़का लड़की अलर्ट रहते हैं, शादी के बाद अलर्टनेस खत्म कर देते हैं, ठीक है अभी तो हो गया कंफर्ट जोन, अब तो ये मेरा हो गया, अब तो मेरी हो गई, कहाँ जाएगी? फिर असली चेहरा सामने आता है, फिर बेहोशी, फिर जानवरों जैसी वृत्तियां सामने आ जाती हैं। मेरा वकील दोस्त है, वो हमेशा मस्ती करता है, कॉमेडी में बताता है, बोलता है अनिल भैया जितनी शादियां हो रही है उसने उससे ज्यादा तलाक हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, शादी होने का, तलाक होने का कारण शादी तो है, अगर शादी नहीं है तो वो तलाक क्यों होगा? मुझे पूछता कारण क्या है तलाक का, तो शादी तो है। अगर जिंदगी भर एंगेजमेंट ही चले, सोचो तो कितना अलर्ट रहेंगे, तब रिश्ता बड़ा अच्छा होता है। लेकिन ये जब लीगलिटी बाउंड हो जाती है, जब कंफर्ट जोन आ जाता है कि अभी आ गया, अभी अब मेरा कब्जा, अब कहाँ जाओगे, फिर एक ह्यूमन बीइंग की जो रेस्पेक्ट होती है वो खत्म हो जाती है। फिर एक दोनों एक दूसरे को गुलाम की तरह देखने लगते हैं, और जिंदगी भर यही लड़ाई चलती है कि ये मेरे नीचे दबे, यही स्ट्रगल चलता रहता है। इसलिए दूल्हा दुल्हन के ये, मैं तो एक सेकंड भी ट्राई करता हूँ कि मैं देखूं ही नहीं, अगर देख लिया तो फंस जाता हूँ। फिर उनके मन में क्या है जब वो दिखाई देता है, तो फिर चिंता मनन मेरा फिर गहराई में चले जाता हूँ। कबीर साहब कहते हैं ना, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। कबीर साहब तो श्रुति और शब्द को कहते हैं कि जब श्रुति, श्रुति मतलब दुल्हन, शब्द मतलब दूल्हा, कि जब श्रुति और शब्द मिल जाते हैं, तब जो बारात है वो फीकी लगने लगती है। बारात तब तक अच्छी लगती है जब तक ये सब हुआ नहीं, जब तक शादी हुई नहीं। लेकिन जब दूल्हा दुल्हन मिल गए, जब शादी हो गई, उसके बाद बारात का कोई काम नहीं है। ऐसे ही जब श्रुति शब्द में मिल जाती है, तब ये संसार, ये सब संसारी ड्रामेबाजियां, ये सब बारात की तरह है। कबीर साहब तो अध्यात्म में भी कह रहे हैं कि जब श्रुति शब्द मिल जाती है, तब कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ, ये श्वास जो श्वासों की जो ध्यान चलते हैं, या जो सुमिरन भी बंद हो जाता है दशम द्वार के बाद। क्यों कहते हैं कबीर साहब? क्योंकि सारी ये बारात है, ये सब क्रियाकांड है, सब ये सब फीकी पड़ जाती है, इसमें किसी का काम नहीं आता। बस बात खत्म हो गई। वो है कबीर साहब का रियल एग्जाम्पल। पर ये कहाँ मिलते हैं, ये तो ईगो टकराते हैं, ये तो अहंकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर किसी का डाइवोर्स, मैं अपने वकील दोस्त को कहता हूँ, किसी का डाइवोर्स हो रहा हो, और अगर विटनेस के लिए साइन वगैरह चाहिए तो मुझे ले चलाकर, और कोर्ट में जाके बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है अच्छी। लेकिन ये शादी वादी भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि देखता हूँ सब अंदर से उदास हैं बेचारे, जो खाना खाते हैं कोने में बैठ के, हर किसी के अंदर उदासी है। और इवन कोई कोई मरता भी है, कोई मर भी रहा हो, तो भी मन में कैलकुलेशन चलती है।
ऐसी कैलकुलेशन चलती है कि भाई इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा। तो मैं, मेरा ये अहंकार, ये ईगो, ये कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता। और ये ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। अभी बीच में बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। पेंगुइन एक अकेला घूम रहा था जंगल में। पेंगुइन जो जानवर है, अकेला घूम रहा था। तो वीडियो में कुछ है नहीं, सिर्फ जंगल में अकेला घूम रहा है, ऐसा वीडियो था। तो वो इतना लोगों को पसंद आया, इतना वायरल हुआ। ये दिखाता है कि लोगों का मन कितना आज अकेला होता जा रहा है। अगर बाहर की ड्रामेबाजी छोड़ दिया जाए, बाहर जो मिलते हैं, अरे कैसे हो, मस्त हो, हम सब एक हैं, ये सब ड्रामेबाजी अगर इसको थोड़ी देर के लिए साइड किया जाए, तो अंदर में कितना हर कोई अकेला है। भीड़ में रह के भी उसको उदासी रहती है। ऐसे ही चाइना में अभी एक घोड़े का खिलौना है, वो बहुत फेमस हुआ है। है कुछ नहीं, सिर्फ रेड कलर का छोटा सा घोड़ा है, लेकिन वो, उसका शेप ऐसे है कि वो बड़ा दुखी, बड़ा उदास लग रहा है, बड़ा पेन में है, ऐसा फील हो रहा है। तो लोग अपने आप से उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई जैसे हम दुखी, हम अकेले, हम उदास हैं, ये घोड़ा भी उदास है। तो इसलिए वो घोड़ा बहुत बिक्री हो रही है चाइना में उसकी। मन खराब है, चित्त में विक्षेप है, चित्त में वृत्तियां गिरती जा रही हैं। इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि भजन सिमरन करो, ध्यान दो। भटकी हुई वृत्तियां एकाग्रता होके सब खत्म होती जाएंगी। जिसने उस परम सत्य को पकड़ा, जिसको लाओ से सत्य कहते हैं, तो महावीर स्वामी जिसको आत्मा कहते हैं, उपनिषद तत्व कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, बुद्ध अनात्मा कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि बस मन से बाहर निकल जाओ। भक्ति योग में उसको परमात्मा कहते हैं, शून्यवादी ब्रह्मा कहते हैं। जो परम सत्य है, जो सत्य स्वरूप है, नाम कुछ भी दो। जो जान जाता है मूल तत्व को, फिर जितना हो सकता है वो इस फिर ड्रामेबाजी से बचता है, इस नौटंकी से दूर रहता है। और ये भी सब तब तक काम के है, जैसे कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई नाव में जाता है, नदी पार करता है। अब नदी पार कर ली, अब फिर उस नाव को छोड़ देना पड़ता है। अब नाव का उसमें कुछ काम नहीं है, वो उसका यूज खत्म हो गया, अब उसका कुछ काम नहीं है। तो वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाता है। अब नाव से ना कोई अटैचमेंट है, अब नाव में क्या बैठ के शादियां अटेंड करना और ये सब करना। अष्टवक्र कहते हैं ना कि ये सब विषय है, चित्त के विषय है, और विषयों को विष की तरह छोड़ दो। पहले तो विषयों को समझो कि ये विषय है, ये विष है, ये जहर है, ये पॉइजन है। जब ये जान लोगे, जब ये समझ जाओगे, तब खुद ही इसको छोड़ दोगे। कौन जहर पीना चाहेगा। जब तक जब तक हम इनको मीठा रस मानते हैं, तब तक बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है कि चलो जाओ क्लब में, जाओ करो मस्तियां। क्या करते हैं, इंस्टाग्राम की भाषा में जेनजी क्या कहते हैं, पार्टी, पार्टी डे। इसमें पार्टी की वाइब्स आती हैं। तो ये पार्टी है जहर, लेकिन दिखाई नहीं देने की वजह से इसको मीठा रस या अमृत समझते हैं। लेकिन अष्टवक्र क्या कहते हैं कि विषयों को विष की तरह जानो, ये जहर है ही। ऐसा नहीं है जहर की तरह देखो, ये है ही जहर। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये स्लो पॉइजन है, हमारे अंदर हमारी आत्मा को खंडित करते हैं, हमको आध्यात्म से दूर रखते हैं, तब ये छूट ही जाते हैं। फिर विरह आ जाती है, फिर मजा नहीं आता, फिर आनंद नहीं आता, फिर ड्रामेबाजी करनी पड़ती है।
अब लोग पूछते हैं कि भैया फिर ऐसे कैसे हो जाए, या आज ही किसी ने पूछा कि कैसे परमात्मा से प्रेम हो जाए, कैसे गुरु से हमेशा ज्ञान, ध्यान हमारा जो है ज्ञान में रहे। तो देखो, समय की बात होती है, जितना समय आप संसार को दोगे, अब ये भी आपके हाथ में है नहीं, है तो प्रारब्ध की पूरी लीला। जहां जिस समय आपको प्रारब्ध ले जाना है, आपको ले ही जाएगा। लेकिन आपका मन कहाँ है, आपका चित्त कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है? समय देना मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ जाओ या वहां जाओ। मैंने कहा ना, दादू साहब तो कहते हैं कि अगर किसी पंचायत की मीटिंग में भी जाता हूं, तो भी मेरा ध्यान उस प्रभु में रहता है, उस परमात्मा में लीन रहता है। तो फिजिकल शरीर कहाँ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा ध्यान कहाँ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए संसार को कोशिश करो कि समय कम दो, और अध्यात्म को, जिनको अध्यात्म में रियल में इंटरेस्ट है, ईमानदारी वाला जिसको इंटरेस्ट है, जो सत्य को, जो सच को जानना चाहता है। देखो, 40-42 उम्र हो गई, 10-20 साल में सब जाने वाले हैं। तो क्यों ना जाने से पहले सत्य की खोज की जाए, सत्य को जानने के लिए पुरुषार्थ किया जाए कि आखिर है क्या, ये है क्या जो हम फील कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम अनुभूति कर रहे हैं। अनुभूति करने वाला कौन है, ये शरीर कौन है? जब है ना, है छोटी छोटी बातें, लेकिन हमारे अंदर ये पैदा होना चाहिए कि ये सब मुझे जानना है, इसकी ललक होनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ लोग ऐसे अध्यात्म को बड़ा बोरिंग मानते हैं, और ऐसे शादी ब्याह के जो लफड़े होते हैं, पार्टी करो, अटेंड करो, प्रोग्राम करो, बड़े तल्लीन होके विलीन हो जाते हैं, बड़े तन्मयकार हो जाते हैं। आप कोई सत्संग सुनो, 10 मिनट सुनोगे, 15 मिनट सुनोगे, फिर आपके विचार अपने आने चालू हो जाएंगे। सत्संग सुनोगे भी, और आपके अंदर एक मन भी चलेगा कि ये बात कैसी है, एनालिसिस भी चलेगा कि ये बात सही है गलत है, आपके खुद के विचार भी चलेंगे, ऑफिस के थॉट्स भी आएंगे, बच्चे कहाँ हैं, घर में खाना किसने खाया नहीं खाया, ये सब भी चलेगा, क्योंकि इतनी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। ऐसे ही आप किसी शादी के फंक्शन में जाओ, जो क्या क्या जो रस्में होती हैं, मेहंदी पार्टी वगैरह जो बोलते हैं, आप उसमें देखो कितने तल्लीन, कितने तन्मयकार होके एकदम सब एंजॉय करते हैं। वहां विचार नहीं आएंगे, वहां पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि पूरा तन्मयकार हो जाते हैं, पूरा घुस जाते हैं, पूरा बेहोश हो जाते हैं। जैसे मूवी देखते हैं, मूवी में कैसे तन्मयकार हो जाते हैं, 3 घंटे की मूवी देख लेते हो, एक विचार नहीं आता, 1.5 घंटे के सत्संग में विचार आते रहते हैं। क्योंकि हमारी प्रकृति इस टाइप की बनी हुई है, जब भी बेहोशी की तरफ बढ़ोगे, प्रकृति डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्योंकि इसे प्रकृति का भी गलती नहीं है। प्रकृति को पता है कि हमारी हमारी वृत्तियां वैसी हैं, हमारे लाइक्स वैसे हैं, हमारा इंटरेस्ट उसमें है। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, प्रकृति आपको वहां जाने में सपोर्ट करेगी। अगर आप संसार में शादी में जाना चाहोगे, तो प्रकृति उसमें सपोर्ट करेगी, वहां आपको पूरा तल्लीन करने में जितना हो पाएगा वो सपोर्ट करेगी। अगर आपका इंटरेस्ट असली बात जानने में है, तो प्रकृति आपको उसमें सपोर्ट करेगी। तो असली बात ये होती है कि हमको चाहिए क्या, हमारे अहंकार को क्या चाहिए, हमारे अहंकार को संसार चाहिए, या अहंकार को स्वरूप चाहिए। हमारी चेतना तड़प रही है, इसका जब तक भेद नहीं मिलता कि आखिर चेतना को चाहिए क्या, क्यों इतनी चेतना प्यासी है, और प्यासी है तो प्यास मिटे ही कैसे, ये सब झमेले इसलिए तो लोग करते हैं कि अपनी प्यास मिटाने के लिए, अपना अधूरापन मिटाने के लिए, अपना अकेलापन मिटाने के लिए, कि कहीं मजा नहीं आ रहा है, चलो थोड़ा नाच गाना कर लो, थोड़ा थोड़ा शोर शराबा कर लो, थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, थोड़ा शो बिजनेस कर लो,
और अगर गलती से किसी ने तारीफ कर ली, तो पहले तो अहंकार पहुंच जाएगा सातवें आसमान में, और एक बेहोशी की एक परत, एक लेयर चढ़ जाएगी। क्योंकि अज्ञानी को देखना हो ना, अज्ञानी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि तारीफ से बड़ा खुश होगा और बुराई से बड़ा विचलित होगा। तो समझ जाओ कि बड़ा अज्ञानी है, बड़ा अहंकारी है। इसका सेंटर अहंकार है। अहंकार से ही चलता है। किसी को आप बुरा बोल दो, अहंकारी इंसान को बड़ी चोट लग जाएगी। ज्ञानी सम रहेगा, ज्ञानी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तूने तारीफ करी, वो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो तेरा प्रॉब्लम है। तू तारीफ कर रहा है, तू बुराई कर रहा है, वो भी तेरा प्रॉब्लम है। वो सब तेरे मन और तेरी चेतना की जो डायमेंशन है, तेरी चेतना की लेवल इतनी है कि चीज समझ नहीं पा रहा है। मेरे को उससे कुछ कंसर्न नहीं है। शून्य रहता है, सम रहता है ज्ञानी। तो इन चीजों को, इन बारीकियों को हमको समझना है। यहाँ कोई अपना नहीं है। हम तो सब कहते हैं कि ये मेरा पति हो गया, ये मेरी बीवी हो गई। ये मान्यता हम हमारी बंध जाती है अज्ञान में। लेकिन यहाँ कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी यात्रा है। यात्रा में हम जुड़े हुए हैं। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस करा कि कोई जानवर प्रकृति के काम में इंटरफियर नहीं करता है, इसके लिए वो 100% नेचुरल रहते हैं। हम इंसान इंटरफियर करते हैं, इसके लिए सब सिस्टम बदल जाता है। तो ये इंटरफियर करना मतलब हम नए कर्म बना देते हैं, प्रकृति को डिस्टर्ब करते हैं। फिर प्रकृति को हमको फिर जैसे कर्म बनाते हैं वैसे हमको भाई बहन, माँ बाप, बच्चे उसको देने पड़ते हैं। पति पत्नी वैसे उसको देने पड़ते हैं, क्योंकि हमने ही बनाया, हमने ही क्रिएट किया, हमने इंटरफियर किया। तो फिर ऐसी ऐसा प्रारब्ध बनता है, ऐसा हमारा जीवन बनता है, ऐसा संसार बनता है, ऐसी क्रियाएं होती हैं। और इस क्रिया में हम बेहोश होके, आसक्त होके, अनजाने में फिर नई नई मान्यताएं बना देते हैं कि ये मेरा पति, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी। मैं तो देखता हूँ लोग कपड़ों पे भी, इसको मेरी ड्रेस नहीं देना, इसको मेरी मेरी ड्रेस क्यों दी पहनने के लिए, इसको मेरी मेरी ज्वेलरी क्यों दी। ये मेरी 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 मेरी, ये मेरापन, ये ना सिर्फ अहंकार बढ़ाता है बिल्कुल, बल्कि बेहोशी भी बढ़ाता है। क्यों? कोई मेरा तेरा नहीं है। सब कर्मों की वजह से हमको जो भी मिला हुआ है, प्रारब्ध कर्मों की वजह से मिला हुआ है। हमारा शरीर भी अपना नहीं है, हमारा शरीर भी रेंट में है। जब तक श्वास चलेगी, जब तक प्रारब्ध ने लिख दिया कि क्या क्या घटनाएं घटेंगी, वो होता रहेगा। लेकिन हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है, जो अंदर हमारी जीवात्मा कह लो, अहंकार कह लो, मनचित बुद्धि अहंकार कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो, जिसको हम रियल में अपनी मैं मानते हैं, उसका ध्यान कहाँ है, उसको क्या चाहिए? उसके पीछे जो हमारी सूरत फंसी हुई है। हमारा सेंटर कहाँ है? हमारा सेंटर अहंकार है या हमारा सेंटर श्रुति है? तब पता पड़ेगा कि हमको तो ना अहंकार चाहिए, हम तो रियल में सूरत है, श्रुति है। ये तो ऊपर कपड़े आ गए, ऊपर हमारा शरीर आ गए, सूक्ष्म शरीर आ गए, अहंकार आ गया। अहंकार के ऊपर हमारा शरीर, ये बायोलॉजिकल शरीर आ गया। तो ये हम नहीं है, ये हमको चाहिए भी नहीं। हमको तो शब्द चाहिए, हमको तो वो ध्वनि चाहिए, हमको तो परमात्मा चाहिए, हमको तो नियक्षर चाहिए। हमारी असल वो है। उससे जुड़ने से हमारी प्यास मिटेगी। तो ये रीजन है कि मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन फिर भी अभी अगर समय बचेगा तो जाना पड़ेगा, देखूंगा फिर भी। हालांकि लग नहीं रहा है कि समय बचेगा। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन, आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं। 1 घंटा है अभी। जी भैया।
शेखर साहू, रायपुर से। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। राम राम भैया जी। राम राम। आप आपका दांत का दर्द कैसा है? वो चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए भैया, सवाल बताइए। आ, मेरा सवाल है कि कभी कभी बिना कारण के अंदर दुख जैसा कुछ अनुभव होता है। अब पता नहीं क्या है, थोड़ी कंफ्यूजन सी है। वो बहुत ज्यादा है और समझ नहीं आता कि क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है। अनुभव तो कर रहे हैं और सम्यक रहने की कोशिश करते हैं पर रह नहीं पा रहे हैं उसमें। और हम्म। कुछ तो बहुत गहराई से है पर क्योंकि समझ नहीं। आवाज चली गई भैया आपकी। भैया परमिशन दी। शिखर, आपका क्वेश्चन कंप्लीट करो। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, नहीं तो जब तक। ठीक है। भैया मेरा ही क्वेश्चन है। ओके। भैया कि जैसे हम लोग ज्ञान में सब सुनते हैं कि जैसे सब कर्मों की लेन देन है, और कर्मों की लेन देन के अकॉर्डिंग ही हमारे जो है सारे के सारे रिश्तेदार आते हैं, जिसमें हमारे माँ बाप भी होते हैं। तो भैया हम्म। जैसे माँ बाप होते हैं तो, और पंडित हमें बताते हैं कि अगर हम माँ बाप की देह में रहते हुए सेवा भी कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमको पितृ दोष और मातृ दोष लगता है कि जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, ये सारी चीजें नहीं करते हैं, तो उनको पितृदोष और मातृदोष लगता है। लेकिन अगर भैया यही कर्मों की लेन देन हमारी माँ बाप के ऊपर भी तो लागू होती है, अगर वो बच्चों में फर्क करते हैं या वो बच्चों की ऐसी कोई चीजें पूरी नहीं करते हैं, तो क्या उनको बाल दोष नहीं लगता? और अगर भैया पंडित ये सब बता रहे हैं, तो क्या वो हमें मान्यताओं में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि भैया दोष अगर माँ बाप का हम लोगों के ऊपर लग रहा है कि जो जो बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं या कुछ भी, तो भैया उनके ऊपर बाल दोष नहीं है भैया, फिर ये मान्यता है कि मिथ है? आप थोड़ा मुझे बताएं। बढ़िया। देखो, पहली बात तो पंडित का ज्ञान ऐसे होता है। पंडित का ज्ञान ऐसे होता है जैसे मटके में भरा हुआ पानी। वो किसी संत का, किसी ज्ञानी का ज्ञान ऐसे होता है कि जैसे बहती हुई नदी या समुंदर। तो पंडित जो पढ़ के जो सुनाते भी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है। आपने कहा कि पितृदोष लगता है, तो देखो पितृदोष को पहले समझना है। आपने कहा कि अगर सेवा नहीं करेंगे तो पितृदोष लगता है। अक्सर हम यही समझते हैं कि पितृदोष मतलब माँ बाप ने जो कर्ज उल्टा सीधा गुस्से में जो बोलते हैं बच्चों को। क्या कहते हैं सिंधी में, एक वर्ड कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। गुस्से में जो बोलते हैं या नाराज होते हैं, तो फिर बच्चों को पितृदोष लग जाता है। या जैसे आपने पूछा कि ऐसे ही उल्टा बाल दोष नहीं लगता क्या? तो पहले देखो दोष को समझो, दोष किसे लगता है और क्यों लगता है। ऐसे गुरु दोष भी लगता है ऐसे तो ये ऐसा नहीं है कि हमने माँ बाप की सेवा नहीं की और माँ बाप ने गुस्से में हमको कर्ज किया तो हमको पितृदोष लग जाएगा, ऐसा नहीं है। दोष का सिंपल मतलब होता है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए बहुत सारे कर्म जब एक साथ जमा हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है दोष में। जैसे जिसे कोई कोई जिससे बच्चे अपने माँ बाप की बड़ी दिल से, बड़े प्रेम से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेवा करते हैं, जितना वो बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। अपने साइड से कोई भी उनको कपट का भाव नहीं है, कुछ भी
अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग रहे हैं, जो कर सकते करते हैं समझो। लेकिन पेरेंट्स को, माँ बाप को ओवर एक्सपेक्टेशंस है। माँ बाप को जितना बच्चे करते हैं, लेकिन उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं कि बाजू वाले के जो घर में बच्चे हैं वो तो इतना करते हैं, मतलब दूसरों से कंपैरिजन करके अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं कि उसका बेटा तो उसको इतने पैसे देता है, आप उतने पैसे नहीं दे रहे हो, या समझो इस तरह से जो भी एग्जांपल्स होते हैं, तो माँ बाप के अंदर जो गुस्सा, जो घृणा, जो नफरत, जो उनके मन में ऐसे बहाव उठते हैं अज्ञानवश। अब बच्चे तो, बच्चों की समझो बेचारे एवरेज हैं, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या हेल्थ वाइज इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी कैपेसिटी से बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप को वो बेस्ट नहीं लग रहा है, माँ बाप की और उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि माँ बाप कंपेरिजन कर रहे हैं दूसरों के बच्चों के साथ। तो नेचुरली माँ बाप के अंदर, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो कंपेरिजन कर रहे हैं, तो उनके अंदर ऐसे भाव उठेंगे कि इनको नुकसान हो, इनको प्रॉब्लम हो, ये सुखी नहीं रहे, जैसे आम भाषा में बोलते हैं, इनको भगवान सबक सिखाएगा, ये जो होता है ना, तो आम भाषा में या पंडितों की भाषा में इसको कहते हैं पितृदोष। लेकिन ये पितृदोष नहीं होता। ये ये जो दोष है ये बच्चों को नहीं लगता, ये जिन्होंने, जिनके अंदर ये भाव है, जिनके अंदर ये भाव पैदा हुआ उस माँ बाप के अंदर अज्ञानवश, ये दोष तो बना, लेकिन ये दोष उसको ही तकलीफ देगा, उसको ही, माँ बाप को, खुद को ही ये दोष लगेगा, लेकिन उनको ही। ऐसा नहीं कि वो कर्ज करेंगे बच्चों को और बच्चों को वो किसी न किसी चीज में अफेक्ट करेगा। जैसे अक्सर हम बोलचाल में बोलते हैं, देखा ये अपने माँ बाप से गंदा व्यवहार करता था तो इसको बीमारी हो गई, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका जल्दी हो गया। ऐसा नहीं होता है। माँ बाप जो भी भाव करेंगे वो बच्चों से कंसर्न नहीं है, वो उनकी बीमारी है, वो बीमारी अपने अंदर, अपनी जमीन में वो बीज डाल रहे हैं। वो जब पेड़ निकलेगा वो उनका भुगतान उनको ही आएगा। फिर बच्चों का क्या होगा? देखो, अगर बच्चे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से, अपने शुद्ध भाव से, कोई कपट ना रख के, कोई जैसे भाव एक्सचेंज भी होता है, अगर माँ बाप ऐसे हीट वेव्स भेजते हैं तो अंदर बच्चों के अंदर फिर रिफ्लेक्शन आ जाता है। या कोई सास ससुर की सेवा नहीं करता, मतलब कैपेसिटी होते हुए भी अंदर के भाव से आते हैं कि ये मैं ना करूंगा। जो भी फैमिली पॉलिटिक्स होती है, जो भी कपट होते हैं घरों के अंदर, कि माँ बाप को उसकी जरूरत है और बच्चों के पास अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उसमें अगर पति कहता है कि ये माँ बाप को दे दो, लेकिन वाइफ बोलती है नहीं नहीं ये मैं नहीं दूंगी, क्योंकि अच्छा रिलेशन नहीं है अपने सास ससुर के साथ। तो ये जो उनके अंदर भाव आ गया बच्चों के अंदर, ये भाव फिर जो दोष बनेगा, इसकी सजा इन दोनों को मिलेगी। तो आपने कहा कि ऐसे बाल दोष नहीं लगता, कि ये बाल दोष भी लगता है, पितृदोष भी लगता है, लेकिन पितृदोष पितरों को ही परेशान करेगा। बाल दोष, बाल जो बालक हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको ही परेशान करेगा, क्योंकि जिनके अंदर ये बीज पड़ रहे हैं रिजल्ट उनको ही आएगा। अगर बच्चे प्योर हैं, बच्चे अपनी पूरी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं कि भाई जितना कैपेसिटी है, कहते हैं ना कि मैं कर नहीं पाता, लेकिन भाव पूरा है, तो उनके उनको कोई दोष नहीं लगता, उनको कोई अफेक्ट भी नहीं होगा। अगर माँ बाप नाराज भी है तो माँ बाप अज्ञानी है, वो अपने अंदर दोष बढ़ा रहे हैं। उनको फिर मरने के बाद वो कर्म प्रारब्ध बन के आएंगे तो वो तकलीफ उनको होगी। जो भी हम अपने अंदर भाव बनाते हैं, हम उसके लिए ही जिम्मेदार होते हैं। और मरने से पहले अगर हमने वो डिलीट नहीं किए, जब तक मतलब हमारी सत्ता में है, तब तक उसको हम डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बार वो हमने हैंड ओवर कर दिया कुदरत को, मौत हो गई और अब हमने हैंड ओवर कर दिया, फिर प्रकृति उसके अकॉर्डिंग हमको सजा देगी, या शरीर देगी, या तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्रारब्ध कर्म हमारे वैसे बनाएगी। ये नियम है। अब कई बच्चे, मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं जब काउंसलिंग करता हूँ, कि हम तो हमारे बेस्ट करते हैं और मैं देखता भी हूँ, लेकिन माँ बाप नाराज रहते हैं। क्योंकि होता है जब उम्र बढ़ती है तो, क्योंकि हर कोई अपने आप को ज्ञान में अपडेट नहीं करता। 30-40 साल पुराना ज्ञान वो बोझ ढोते रहते हैं, अनुभव ज्ञान होता नहीं है, इन्फॉर्मेशन होती है। और उम्र के कारण कुछ शरीर भी
बूढ़ा हो जाता है, उसके कारण भी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अपने अंदर वो भाव बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। तो मेरे से जो भी मिलने आता है तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि भाई आप अपना खराब मत करो। हर कोई अपने अपने कर्मों का जिम्मेदार होता है, हर किसी को खुद को जवाब देना होता है, कोई बच नहीं सकता। बड़ी ईमानदारी, वहां रिश्वत नहीं चलती। वहां पूजा करा लो, ये यज्ञ करा लो, पितृदोष है, नासिक में जाके पूजा करा लो, ठीक हो जाएगा, ये सब बकवास है। अगर कर्म बन गया और कुदरत को हैंडओवर कर दिया, दशम द्वार खुल गया, उसके बाद संचित कर्म डिलीट हो जाते हैं, वो अलग बात है, वो स्पेशल केस है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। कर्म एक बार हैंडओवर हो गए प्रकृति में, तो प्रकृति फिर उसकी उसका भोग बनाएगी, एनर्जी से मैटर बनेगा। तो ये पितृदोष भी पितरों को खुद को लगता है, और बाल दोष जो है वो बच्चों को ही लगता है, खुद को ही। अभी श्राद्ध में हम देखते हैं, जब श्राद्ध की जब सीजन आते हैं, बच्चे बड़ों को उतना समय देते नहीं, उतना प्रेम देते नहीं है, इंतजार करते हैं कि भाई अब मरे कब मरे। और जब माँ बाप मर जाते हैं तब उनकी तस्वीरें टांगते हैं, और हर साल उसी तिथि में उनका जो है श्राद्ध करते हैं। अब मैं बोध गया गया था पिछले महीने, वहां बोध गया में भी यही नौटंकी चल रही थी कि भाई हमारे पितरों का, क्या कहते हैं, गया गया मतलब ये पितरों का कुछ आटे टाइप था, वो गाय को खिला दो। और फाल्गुनी नदी है जहाँ बुद्ध ने बैठ के तपस्या करी थी, फाल्गुनी नदी से डुबो के गाय को खिला दो तो आपके पितर जो है उनको मोक्ष मिल जाएगा। इतना आसान, इतना सस्ता मोक्ष नहीं होता। और प्रकृति के नियम में ऐसे रिश्वत भी नहीं चलती कि पिंडों को खाना खिला दिया, पिंडों को दे दिए 50-100 रुपए, खाना खिला दिया, फ्रूट दे दिया, चलो चले गए आगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कर्म सत्ता बड़ी स्ट्रांगली काम करती है। लॉ ऑफ कर्मा एक यूनिवर्सल लॉ है। तो जब वो चले जाते हैं तो बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर जो नफरत जो बच जाती है। देखो, अगर वो प्रेत बन गए तो अलग बात है, वो प्रेत फिर घर पे आके पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों का नुकसान करें। नुकसान कर तो नहीं पाते, क्योंकि प्रारब्ध कर्म में नुकसान नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनके मन पे जरूर वो नेगेटिव ऊर्जा फेंकते हैं। लेकिन वो भी अगर किसी ज्ञान से जुड़े तो उनको असर नहीं करती, लेकिन उसको पितृदोष नहीं कहते। वो चले गए, हो सकता है माँ बाप ज्ञानी हो, अच्छे स्वभाव के हो, आगे के शरीरों में चले गए, लेकिन बच्चे फिर ये फॉर्मेलिटी करते रहते हैं। बच्चे जो है हर साल उनकी तिथि मनाएंगे, उनके श्राद्ध करेंगे। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, कि भाई जो उस समय वो तो चले गए, उसमें भी कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम शरीर में हैं, हमने जो हमारे अंदर जो भाव बना लिए, हमने जो नए कर्म बना लिए थे, उनसे रिलेटेड उनको डिस्कनेक्ट करते हैं, उनको हम काटते हैं, उनको डिलीट करते हैं। इसलिए वो श्राद्ध की जो प्रथा थी, हिंदू धर्म बड़ा ऊंचा धर्म, बड़ा साइंटिफिक धर्म है। ये साइंस भी इसलिए शुरू हुई थी कि सिर्फ बैठ के भजन सुमरन करना है, ध्यान करना है उनके नाम पे, और माफी मांगनी है। अब वो माफ करे नहीं करे उनको तो पता नहीं, वो तो चले गए अपनी आगे की यात्रा में, लेकिन अभी हम शरीर में जिंदा हैं। हमारे अंदर अगर कोई ऐसा भाव रह गया होगा, जो कि भाव होते हैं, कभी सास बहू के जो भाव चलते रहते हैं, तो बहू भी मन में गालियां देती रहती है, फिर सास मर जाती है, फिर वही बहू उसके श्राद्ध करती है। लेकिन श्राद्ध का मतलब होता है माफी मांगना, कि जब शरीर में थे जो भी गलतियां हुई, जो भी जिस भी टाइप के हमने कर्म बना लिए, आपको तकलीफ दी, दिल से माफी मांगते हैं, उसका पछतावा करना है, ताकि वो जो माइल्ड कर्म जहां रह गया है वो वहां से डिलीट हो जाए। यही मतलब होता है श्राद्ध का, और कोई मतलब नहीं होता है कि साल में एक बार सब साथ बैठे, हमारे जो परिवार वाले चले गए जिनसे हमारी कर्मों की लेन देन बन चुकी है, कर्म बीजों की, लेकिन अभी भी हमको अपॉर्चुनिटी है, अभी भी समय है, अभी हम शरीर में हैं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो साल में एक बार बैठ के ऐसी माफी मांगो और कर्मों को डिलीट कर दो। तो ऐसे जो भी जैसा भाव बनाएगा, वो दोष उसके अंदर आएगा, कोई दूसरा बाहर से उसको कुछ अफेक्ट नहीं कर सकता।
अगर ऐसा होता तो कोई मोक्ष में जा ही नहीं पाता ना। लोग तो कबीर साहब को भी, बड़ी जो अज्ञानी लोग थे, कबीर साहब को भी गालियां देते थे, कबीर साहब के लिए उल्टा सीधा बोलते थे। तो कबीर साहब को थोड़ी फर्क पड़ता था, कबीर साहब को तो पता भी नहीं पड़ता था, क्योंकि वो शिखर पे बैठे थे, वो उच्च चेतना थे। तो वो जो मन में ऐसे बैर रखता था कबीर साहब के लिए, तो वो उनके मन में ही रह गया वो बीज, और उनकी सजा भी उनको ही आएगी। कबीर साहब का कोई इसका लेना देना नहीं है, कोई भी दूसरे के कर्मों से लेना देना नहीं होता। हम सब अपने अपने खुद के कर्मों के कारण ही भोगते हैं, ना बच्चे, ना माँ बाप, ना गुरु शिष्य। कई बार कहते हैं कि गुरु कर्म लेता है शिष्यों के अपने ऊपर। अरे भाई, ऐसे ऐसे गुरु हुए, करोड़ों शिष्य हुए, करोड़ों शिष्यों के कर्म अपने ऊपर लेंगे। अलग इसकी एक अलग साइंस है। और गुरु दोष का भी मतलब यही होता है कि अगर हम अपने गुरु के लिए कपट करते हैं, अपने गुरु के लिए मन में बुरा भाव करते हैं, तो जो कर्म बीज बन जाता है और मरने से पहले वो डिलीट नहीं हुआ, तो अगले कुछ जन्मों में हमको जल्दी आसानी से गुरु नहीं मिलेगा, आसानी से ज्ञान नहीं मिलेगा। हमारी, अगर आपको किसी को कुंडली का पता हो, तो कुंडली में कहते हैं ना कि इस लड़के का बृहस्पति खराब है, गुरु खराब है। तो गुरु खराब होने का मतलब इस जन्म में वो ऐसे प्रारब्ध बन के आता है। वो बृहस्पति या तो छठवें घर में होता है, या 12वें घर में होता है, या 8वें घर में होता है। मतलब पिछले जन्म में इसने गुरु का अपमान किया था अंदर में, तो वो जल्दी उसको गुरु के पास जाने को प्रकृति सपोर्ट नहीं करेगी, उसको अंदर ज्ञान जल्दी नहीं खुलेगा। उसको जो है, मतलब गुरु के पास जाएगा और दूर हो जाएगा। ये सजा मिलती है कुछ जन्मों तक। अब ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे और कितनी क्वांटिटी में उसने ऐसे कर्म बनाए हैं। तो इसको कहते हैं गुरु दोष। ऐसे ही मातृ दोष होता है, पितृ दोष होता है, राष्ट्र दोष होता है। राष्ट्र दोष भी मतलब राष्ट्र के लिए हम बुरा भाव करते हैं। अगर जिसके लिए भी बुरा भाव किया और उसकी इंटेंसिटी, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो वो एक घटना बन जाएगी, वो एक इवेंट बन जाएगा। उस इवेंट को कहते हैं वो पर्टिकुलर दोष। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी को बाल दोष नहीं लगता है या किसी को पितृदोष नहीं लगता है। सारे तरह के दोष लगते हैं, लेकिन दोष का मतलब है कर्म। हम जो कर्म बनाते हैं वही दोष बन के हमको सामने एज ए प्रारब्ध कर्म बन के आता है। फिर हमको अगले जन्मों में वो भोगना पड़ता है। आप ही देखो ना, आप इसी जन्म में कई लोग भोग रहे हैं। अब आप सब अपने परिवारों में कितने लोग मुझे बोलते हैं कि भैया सब कुछ इसको समझ में आता है, सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी अंदर से इंटरेस्ट नहीं आता, गुरु के करीब आने का इसको मौका नहीं मिलता, या आना चाहता है तो कुछ काम आ जाता है, भजन सिमरन करने का इसको संजोग नहीं मिलता, इसको जो है इसको मन नहीं करता, या कोई शरीर साथ नहीं देता, कोई कोमा में हो जाता है, कोई जैसे ज्ञान में बढ़ता है और प्रकृति उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा देती है। ये सब गुरु दोष होता है। हाँ, अगर गुरु की कृपा हो गई, उसकी नजर पड़ गई, तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। दोष खत्म होने का मतलब वही है कि अंदर में जो भी हमने भाव बनाया है उसको डिलीट करना है। चाहे राम नाम सुमिरन करने से, चाहे माफी मांगने से, चाहे वो अखंड ध्वनि सुनने से। क्योंकि वो ध्वनि भी क्या करती है, वो ध्वनि वो परमात्मा ही है, वो स्वरूप ही है। जब हम इस ये जो पिंजरा है, इस पिंजरे से निकल के हम ऊपर चले गए, तो नीचे पिंजरा खाली है, पिंजरे को रहने दो अकेला। विचार चलेंगे, नीचे चलते हैं, हम तो ऊपर चले जाते हैं। तो बड़ा अद्भुत ये विज्ञान है कर्मों का। इसलिए मैं कहता हूँ कि अध्यात्म में और कुछ समझ में आए ना आए, मुझे लोग कहते हैं कि भैया बड़ी गहरी बातें लगती है, लगेंगी। जो अक्सर ये मूर्ति पूजाओं में पूरा जीवन गंवा देते हैं, यज्ञ हवन में लगे रहते हैं, जिनका अहंकार 1% भी कम नहीं होता, उनको ये बातें बड़ी गहरी, बड़ी बड़ी बातें लगेंगी। लेकिन जिनको, जो पकड़ पा रहा है, जिनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उनको बड़ा अद्भुत ये लगेगा।
और कुछ समझ में ना आए तो लॉ ऑफ कर्मा को पकड़ के रखना है, कर्मों को समझना है। क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है ना, हम कर्मों को समझ नहीं पाते। इसलिए हर जगह किसी भी धर्म में जाओ, कितने क्वेश्चन है उनको उनको जवाब नहीं मिलता। दुनिया के हर धर्म, कोई भी धर्म कंप्लीट नहीं है। कोई कितना भी कहे मैं ज्ञानी हूं, मैं इस पंथ से हूं, उससे दो क्वेश्चन पूछो बताएगा, तीसरा पूछो बताएगा, चौथा पांचवा कंफ्यूज जाएगा, अटक जाएगा। क्योंकि सिर्फ केवल ज्ञान जो होता है, असली ज्ञान, उसी के पास वही सारा समाधान होता है। और ये कर्मों की साइंस नहीं समझने से बहुत सारे क्वेश्चंस अधूरे रह जाते हैं, कंफ्यूजन आ जाती है, लॉजिकल माइंड समझ नहीं पाता कि यहाँ तो ये बात ये है, तो ये बात फिर कैसे हो गई। तो जब कर्मों को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो हर बात का, हर सवाल का जवाब मिलता जाएगा, लॉजिक माइंड शांत होता जाएगा और अंदर से ज्ञान निकलेगा, अंदर से समझ में आएगी बात। तो इस तरीके से कर्मों की वजह से ही सारे दोष लगते हैं, और हम सब अपने अपने कर्मों की वजह से ही यहाँ फंसे हैं, और हम सब जिम्मेदार हैं। जितने भी तरह के दोष हैं वो हमारे ही पैदा किए हुए हैं। हाँ, कई लोग पूछते हैं कि पहले के समय, कृष्ण के समय, राम के समय कोई ऋषि मुनि आते थे, वो शराब दे देते थे। जैसे कई कहानियां हमने सुनी है कि वो जो है जड़ बन गई, पूरी पत्थर की बन गई, फिर राम गए, राम ने पैर रखा तो वो चेतन बन गई। और भी कई तरह के से शराब हम सुनते हैं। तो वो शराब जो होता है ना, वो भी एक संजोग बन जाता है, वो भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो पहले से ही लिखा होता है, ऐसा नया कुछ नहीं होता। या देखते हैं कि किसी ने आशीर्वाद दे दिया, किसी ने, ऐसी कहानी हम सुनते हैं कि भाई गुरु ने, अवतार ने आशीर्वाद दे दिया तो उसका ये ठीक हो गया, इसका ये चेंज हो गया। तो वो भी सब सिस्टम में लिखा होता है पहले से ही, लेकिन ऐसी लेन देन हो जाती है, ये सिस्टम ऐसे बन जाता है। उसका ठीक होना होता है तो उसने आशीर्वाद दे दिया और ठीक हो गया। उसको उतना समय राम के इंतजार में जड़ बन के रहना था, ऐसे पिछले जन्म में कर्म बंद किए हैं, तो इसके लिए उतना समय उसको जड़ बनना था, इसलिए किसी ऋषि ने उसको जो है शराब दे दिया कि पत्थर की मूर्त बन जाएगी। तो ये विज्ञान पूरा ऐसे काम करता है। प्रकृति के नियम सबके लिए सेम होते हैं, प्रकृति नियम से चलती है, क्योंकि वो मशीन है। मशीन देखो कोई भी नियम से चलेगी। आप ड्राइव करते हो, वो भी एक गाड़ी, वो भी एक मशीन है, उसके भी नियम है। लेकिन हम मशीन नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हम चेतन है, हम किसी रूल को फॉलो नहीं करते, चेतना किसी रूल को फॉलो नहीं, चेतना को एक ही है, प्रेम। लेकिन क्योंकि चेतना अभी जड़ में फंसी है, चेतना अभी, श्रुति अभी संसार में फंसी हुई है, इसलिए इन प्रकृति के लॉ ऑफ कर्मा और दूसरे नियम में हमको ना चाहते हुए भी फंस जाना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी दोष लगता है, पितृ दोष। इसलिए बड़ों, किसी भी बड़े को अगर शिकायत है तो बच्चों को माफ कर दें, क्योंकि ये शिकायत आपको ही परेशान करेगी, बच्चों को परेशान नहीं करेगी। और अगर कोई बच्चे ऐसे भाव करते हैं, देखो जितना लिखा है उतना तो सेवा करनी पड़ेगी, उतना देना पड़ेगा। तो चाहे खुशी से दो या रोक के दो, देना तो पड़ेगा। जो माँ बाप जितना लेने हैं उतना आपको लेंगे ही, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, मतलब फिजिकल सेवा हो या मेंटल सेवा हो, बहुत तरह की सेवाएं होती हैं। तो जितना लेना है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, चाह के भी आप भाग नहीं सकते। तो दिल से दो, खुशी से दो, नया भाव, नए कर्म, नया कपट क्रिएट मत करो उसमें। इससे आप छूटते जाओगे, पहले से ही बहुत सारे बंधन है, और बंधन मत बढ़ाओ। ठीक है। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, लक्ष्य इंदौर से, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। हाँ लक्ष्य। राम राम भैया, राम राम। राम राम। भैया मेरा प्रश्न था, मैंने 2 दिन ग्रुप पे भी डाला, बट अब मैं आपसे पूछ ले रहा लाइव। जी। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक वॉइस चलती रहती है, जिसको कोई मन कहता है, कोई अंतरात्मा कहता है। वो चीज़ हम्म। वास्तव में क्या होती है? और जैसे हम विचार करते हैं, और जो विचार अपने आप आते रहते हैं, और जो हम भाव करते हैं,
उनमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं अपने अंदर में? हम्म देखो, फिलहाल अभी हम देहदासी हैं, अभी हम देह में हैं। तो अभी जिसको हम मैं समझते हैं ना, जो अभी हमारा सेंट्रल पॉइंट है ना, वो हमारा अहंकार है, ईगो है। अभी हम चेतना के स्तर पे नहीं आए, अभी हम अहंकार को ही मैं मानते हैं, इसलिए हम खुद को शरीर मानते हैं। नींद में भी हम खुद का नाम याद होता है कि मैं शरीर हूं। लेकिन जो आपने पूछा कि अंदर जो आवाज चलती है, तो देखो, वो दो चीज समझो, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट ने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की साइंस बताई है, वो थोड़ा सा उसमें फॉल्ट है। कभी ना कभी इस पे डिटेल में इसकी थ्योरी देंगे कि एग्जैक्टली उसने कहा, वो 10% उसने गलत कह दिया। कॉन्शियस माइंड मतलब आप जागृति समझो या चेतना समझो, और सबकॉन्शियस माइंड मतलब मन समझो या अहंकार समझो। ठीक है, दो चीजें है। वैसे ही हमने समझा हुआ है कि हम जो ही है, जड़ और चेतन है, हमारा पूरा अस्तित्व ही वही है। और ब्रेन अपने आप में कुछ नहीं है, ब्रेन तो जड़ है। ब्रेन में अंदर तो केमिकल्स चलती रहती हैं, अंदर केमिकल्स का कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो हमारी जो मैं आती है, जो आपने कहा कि अंदर जो बातचीत चलती रहती है, वो किसकी बातचीत होती है? तो मान के चलो कि हमारा जो मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बात करता है। किससे बात करता है? हमारी चेतना से, कॉन्शियस माइंड से। कई इसमें थ्योरीज हैं, कहते हैं कि ब्रेन बात करता है, केमिकल बात करती है, लेकिन मैं उनको नहीं मानता, क्योंकि ब्रेन बात कर ही नहीं सकता। ब्रेन अपने आप में, ब्रेन का कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रेन जीवित है, शरीर जीवित है चेतना की वजह से, प्राणों की वजह से। तो जो बात करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बात करता है। हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर इतनी डेटा पड़ी हुई है, लाखों जन्मों से जानवरों की मेमोरीज पड़ी हुई है, हम पिछले जन्म में जब इंसान थे वो कुछ मेमोरीज पड़ी हुई है। तो हमारे जो भी थॉट्स आते हैं ना, जो भी अंदर से, आपने कहा आवाज कहाँ से आती है, तो वो जो आवाज है वो हमारे समझो कि अंदर गहराई से मन हमको कहता है। मन भी मतलब वो डेटा से वो आवाज आती है। और वो किससे बात करता है? चेतना से। तो चेतना जो है, जो हमारा कॉन्शियस है, लेकिन अभी जागृत कम है। हार्डली दुनिया के लोगों का 3 या 5% जो भजन सुमिरन में नहीं है, उनका 3% या 5% ही जागृत होता है। 90% सब बेहोश होते हैं, 90% सब मनी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम जागृति बढ़ाते जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस की, हमारी अवेयरनेस की, हमारी चेतना की, जो हमने पहले पिछले वीक भी चर्चा करी, उसकी परसेंटेज बढ़ती जाती है जागृति की। तो जैसे आपने कहा कि कौन बात कर रहा है, कैसे पता पड़े? तो देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली लोगों को मन ही बात करता है। इसलिए लोग कहते हैं कि भैया हम अच्छा करना चाहते हैं, मतलब सत्संग में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर हमको मन रोक देता है, कोई रोक देता है। या कई हम शराबी देखे होंगे, शराब की लत छोड़ना चाहता है और कसम खाता है कल से नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर पीने के विचार आ जाते हैं, और वो मतलब मन उसके ऊपर हावी हो जाता है। क्योंकि मन बड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, हमारी चेतना बड़ी कमजोर है, बेचारी को दबा के रखा है। तो चेतना हमेशा हार जाती है। अहंकार कह लो, मन कह लो, सबकॉन्शियस माइंड कह लो, ये हमेशा जीत जाता है। लेकिन कोई भी, अब अध्यात्म की बात करते हैं, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अध्यात्म में किसी भी तरह से अगर गुरु के द्वारा जागृति बढ़ती जा रही है, चेतना बढ़ती जा रही है, तो आधा आधा हो जाता है, या सबकॉन्शियस माइंड कमजोर पड़ जाता है। फिर कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं, जिसको विवेक भी कहते हैं, जिसको प्रज्ञा भी कहते हैं। तब हमको सबकॉन्शियस माइंड आवाज देता है कि ये काम करो। सबकॉन्शियस माइंड धक्का देता है कि चलो यार, आज पार्टी में जाते हैं, आज मूड बना है, आज सत्संग अवॉइड करते हैं। सत्संग तो ठीक है, लाइव रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, लेकिन क्योंकि अभी चेतना भी स्ट्रांग है, चेतना कहेगी कि नहीं, लाइव की बात अलग है, कुछ भी हो जाए सत्संग मिस नहीं करेंगे। लाइव में वचनों के साथ और भी कुछ अंदर जाता है।
ये जब चेतना स्ट्रांग हो जाती है तब ये चेतना आवाज देती है। आपने कहा ना कि कौन किससे बात करता है, तो ये दोनों बात करते हैं आपस में। तो हमको पता नहीं पड़ता कि मैं किसको बोल रहा हूँ। तो पहले शुरुआत में मैं अहंकार को कहते हैं, हमारा सेंटर पॉइंट अहंकार होता है, हम जिसको मैं मानते हैं वो हमारा ईगो ही होता है। लेकिन धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होती है, जब जागृति होती है, जब चेतना उच्च शिखर पहुंच जाती है, जब दसम द्वार खुल जाती है, दसम द्वार के ऊपर स्थिर हो जाते हैं, तब हमारी मैं शिफ्ट होके श्रुत पे आ जाती है, हमारी मैं चेतना पे आ जाती है। फिर हमारी मैं अहंकार से सेंटर पॉइंट नहीं होती। और अगर आसान भाषा में कहें, जो मैं अक्सर कहता हूँ, कि जो भी चीज अंदर से, अब कहते हैं कि अंदर से कौन बोल रहा है पता नहीं पड़ रहा है, अब किसकी माने, दो आवाज आती है। तो जो भी चीज आपको संसार में धकेले, समझो ये मन से आ रही है, ये अहंकार से आ रही है, ये प्रकृति से आ रही है। तो जो भी चीज आपको ज्ञान के, गुरु के, सत्य के करीब ले जाए, जो भी डिसीजन आप लेंगे, आप अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए वो डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आवाज समझो चेतना से आ रही है। लेकिन इसमें प्रारब्ध का भी रोल रहता है, इसमें हमारा अंदर का ज्ञान कितना अज्ञान कहता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो ये जो आध्यात्म है उसके लिए बात हो रही है। जो स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, अगर किसी रशियन की बात करेंगे, चाइनीज की बात करेंगे, तो उनकी जो अंदर से आवाज आती है वो 100% उसके अंदर डेटा पड़ी है, उस डेटा से आवाज आ रही है। वो डेटा जो ऑर्डर देता है वो वही करता है, वो अपने मन के हिसाब से चलता है, मन जो कहता है वही मानता है। उसके जो डिसीजन मेकिंग होगा वो भी सेंटर पॉइंट ईगो से रिलेटेड ही होगा, है ना। आजकल तो कहते हैं कि डेटा, देखो डेटा, एआई कैसे काम करता है। एआई के अंदर भी डेटा है ना, एआई के अंदर भी प्रोग्राम है। तो ये जो डेटा है, ये जो प्रोग्राम है, आप जो चैट करते हो चैट जीपीटी से, तो जो आवाज आती है, जो वहां से मैसेज आता है, तो वो कोई वहां चेतना थोड़ी बैठी हुई है, वो डेटा से ही आ रहा है। वो दुनिया भर के इंटरनेट को कंबाइन करके, वेबसाइट को कंबाइन करके, डेटा इकट्ठा करके, वो जो रिप्लाई आता है वो डेटा से आता है। इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। डेटा पड़ी है, प्रोग्राम पड़े हैं हमारे अंदर भी, बंदर, हाथी, उल्लू, जानवरों की प्रवृत्ति अंदर भरी पड़ी है। जैसे मैंने कहा ना, एप्स्टीन फाइल्स, क्यों बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े लोग, अनिल अंबानी का भी नाम आया है, और भी बड़े जो दुनिया भर के लीडर्स हैं, क्यों ऐसी चीज में वो फंस गए। क्योंकि देखो, जानवर हर किसी के अंदर है, जानवरों की डेटा अंदर, जानवर की वृत्तियां, जानवर की प्रवृत्तियां अंदर है ही, वो हर समय उठती रहती हैं। लेकिन ठीक है, लॉजिकल माइंड थोड़ा संसार में लोगों को अलग फेस दिखाता है कि नहीं नहीं, नाम खराब हो जाएगा, थोड़ा अलग दिखाओ। लेकिन है तो अंदर डेटा हर किसी के, हर किसी के अंदर जानवर की वृत्तियां पड़ी हुई हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसको मौका दे दो। तो ये पूरा जो कांड हो गया इतना बड़ा। तो जो आवाज आती है, ये समझ लो कि जो भी डेटा आ रही है या आवाज आ रही है, जो बात कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड बात कर रहा है। लेकिन ये हमेशा गलत भी नहीं होता, और बात करना अच्छा होता है, लेकिन पॉजिटिव वे में, सही तरीके से। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए कहते हैं कि वो अपने मन से बात करता था, वो खुद से बात करता था। और दुनिया भर के जितने भी लेजेंडरी लोग हैं वो खुद से बात करते हैं। तो खुद से बात करना खराब नहीं है, अच्छी बात है। मन में बात करो, सवाल करो, लेकिन ये पूरा होशो हवास में रहो कि ये रिप्लाई मेरा मन ही दे रहा है। कोई कबीर जैसा हो गया, कोई गुरु महाराज जैसा हो गया, तो चेतना की, आत्मा की बात अलग है। और आपने कहा कि भाव और विचार में कैसे फर्क पड़े। देखो, अभी हम सब कलयुग में हैं। अभी जितना जितना भी हमको विचार आता है, जो भी थॉट्स आते हैं, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं। जिसमें अक्सर कहता हूँ कि प्रारब्ध कर्म में बायोलॉजिकल शरीर कहाँ क्या करेगा वो भी लिखा हुआ है, क्या बोलोगे वो भी लिखा हुआ है, क्या विचार आएंगे वो भी लिखा हुआ है। अब जैसे सत्संग की शुरुआत करी, तो किसने पूछा कि शादी पे ना जाके सत्संग में बैठे, तो ये टॉपिक अब निकल गया इस पे।
चर्चा हुई। तो ऐसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग विचार आते हैं, वो प्रारब्ध के विचार आते हैं। ये हम सबके अंदर आते हैं। ऑफिस में जाओ तो ऑफिस के, जहां जाओ। लेकिन क्योंकि हम अभी कलयुग में हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, ये ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, ये तुलसी साहब ने बताया है, ये सब ज्ञानियों ने बताया हुआ है। क्योंकि हम कलयुग में हैं, हम तन्मयकार ज्यादा है। बाहर जो घटना होती है हम उससे तन्मयकार हो जाते हैं। तो ये जो विचार हैं, ये अपने आप में कुछ नहीं है, अपने आप में जड़ है, अपने आप में सिर्फ कर्म रिलीज हो रहे हैं। इनमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हम अंदर से तन्मयकार होके, एक होके इनको ऊर्जा देते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं विचारों को, तो वो बन जाता है भाव। भाव मतलब इमोशन, मतलब एनर्जी इन मोशन। एनर्जी, थॉट अपने आप में कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो हमारे पास है। हम मतलब ये जो जीवात्मा है वो एनर्जेटिक है, वो असली ऊर्जा उसके पास है। प्रकृति के पास अपने आप में प्रकृति को कोई ऊर्जा नहीं है, प्रकृति को परमात्मा से ऊर्जा मिलती है। अपने आप में प्रकृति तो जड़ है, अपने आप में शून्य है, लेकिन चेतनता की वजह से उसको ऊर्जा मिलती है। और ये जो विचार आते हैं ये पूरे जड़ होते हैं, पूरे नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। लेकिन ये सवाल कोई अगर त्रेता युग तक भी पूछता तो ये बात कहना ठीक होता कि विचार पूरे जड़ होते हैं और कर्मों की वजह से आते हैं। लेकिन कलयुग में क्या है ना, हम 100% सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाहर जो भी क्रिया करते हैं, चाहे उसमें देखो कोई किसी के ऊपर गुस्सा करता है, सिंपल रोड से जाओ और सडनली आप ड्राइव करो, सडनली कोई बीच में आ गया, ब्रेक मार दो, कैसे इन्वॉल्व होकर हम गाली दे देते हैं। बाहर से तो चलो गाली निकल जाती है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन अंदर से भी कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये कलयुग में माया की जो इंटेंसिटी है, माया के परमाणु की इंटेंसिटी बढ़ी हुई है, ये उसका नतीजा है। तो हम विचारों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तन्मयकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसके लिए उसको हम ऊर्जा देना चालू कर देते हैं, तो वो भाव बन जाते हैं। आपने पूछा विचार और भाव में क्या फर्क होता है। अगर कोई विचार सिंपल आया और हमने इतना एनालिसिस नहीं किया, विचारों को सिर्फ देखा, वो आके चले जाएंगे, चाहे किसी भी तरह का विचार हो, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हो गए और उसको, इन्वॉल्व होने का मतलब आपने उसको फुट दे दिया, उसको एनर्जी दे दी, अब वो वापस ऊर्जावान बन जाएंगे। तो विचार आया मतलब पुराना कर्म रिलीज हुआ, लेकिन आपने ऊर्जा दे दी, भाव कर दिया वैसा ही, तो आपने फिर नए कर्म बना दिए। तो ये कर्मों की साइकिल में ऐसे हम फंसते हैं। जैसे हम रोड से जा रहे हैं, या किसी को पैसा देना है, तो बंदा सामने आ गया, उसने हमको नहीं देखा, हमने उसको देखा, तो उसको देखते ही हमारे अंदर विचार आया कि इसके पैसे मैं नहीं दूंगा इसको। तो विचार आया, वो तो विचार लिखा हुआ था, ठीक है। वो विचार भी इसलिए आया क्योंकि पहले हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करी होगी, पहले हमने कर्मों की लेन देन करी होगी, लेकिन माइल्ड करी हुई थी, इसलिए ऐसा हल्का सा विचार आया। तो विचार आए और निकल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फिर हम उसमें जुड़ जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इसको मजा कराएंगे, इसको पैसा आसानी से नहीं दूंगा। देखते हैं, अगर ज्यादा प्रेशर किया तो थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, तपा तपा के दूंगा, ईएमआई करके दूंगा। ऐसे जो एनालिसिस हम बाद में करते हैं ना, जुड़ के, तो ये नया भाव, नया बीज बन जाता है। तो हमने विचार आया, पिछले कर्मों की हमने निर्जरा कर दी और नए कर्म बन गए, इन्वॉल्व हो गए तो नए कर्म बन गए। इसी विशेष साइकिल में हम फंस जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है विचार और भाव में। हालांकि बड़ा सूक्ष्म ये है चीजें समझने के लिए, क्योंकि अब उसमें डिटेल में जाएंगे तो इतना समय है नहीं। लेकिन मोटा मोटी इतना समझ लें कि जो सिर्फ विचार आता है बिना हमारे इन्वॉल्वमेंट के, वो कर्मों के जैसे आता है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं होना चाहिए, हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। भाव जो हम इन्वॉल्व होके नियत से, इंटेंशन बना के, कर्ता भाव से जब करते हैं,
तो वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है। भाव मतलब एनर्जी, भाव मतलब इमोशन, इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। क्योंकि एनर्जी हमेशा मोशन में ही होगी, एनर्जी रुकी नहीं रहेगी, एनर्जी हमेशा वेव फॉर्म में चलती रहेगी। तो हमने वो इन्वॉल्व होके एनर्जी बना दी, एनर्जी क्रिएट कर दी, वो कर्म बीज बन गया। अब अल्बर्ट आइंस्टीन का नियम कहता है कि इक्वल टू एमसी स्क्वायर, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगी। मैटर मतलब हमारा शरीर। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे चित्त में चिपकी रहेगी। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो वो एनर्जी प्रकृति के सिस्टम में जाएगा। फिर प्रकृति उस एनर्जी को, प्रकृति को वो एनर्जी रिलीज करनी है, क्योंकि हमने वो परमाणु प्रकृति से चुरा लिए, नए कर्म बनाए। अब प्रकृति को वापस चाहिए वो परमाणु, तो प्रकृति क्या करेगी, मैटर बनाएगी, वापस उस जीवात्मा को फेंक देगी। जा भाई, उसी से पैसे की लेन देन वापस होगी फिजिकल फॉर्म में। और जब वो लेन देन होगी बाहर बाहर की, तब कर्म रिलीज हुआ, तब वो परमाणु प्रकृति को वापस मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है विचारों में और भाव में। विचार हम क्रिएट नहीं करते, भाव हम क्रिएट करते हैं। फिर विचार कहाँ से आते हैं, विचार आते हैं पिछले जन्मों की वजह से। पिछले जन्मों में जो हमने कर्म बना दिए, भाव बना दिए, वो इस जन्म में हमको विचार आते हैं। इसलिए देखो, विचार ऑटोमेटिक होते हैं, विचार हम करते नहीं, विचार अपने आप आते हैं। आप सब पूछते हैं ना कि भैया इतने सारे विचार क्यों आते हैं, हम विचार करना नहीं चाहते, लेकिन अजीब अजीब विचार आते हैं, कोई भी विचार आते हैं। इवन सेक्सुअल विचार भी आते हैं बहुत लोगों को, अपने फैमिली ग्रुप में ही आते हैं। तो फैमिली ग्रुप में भी आएंगे तो भाई, अब किसी पंडित के पास जाओगे, वो बोलेगा शर्म आनी चाहिए, बड़ा ये तो पाप कर दिया तूने, अब जा 50 बार न्याणी को खाना खिला, गंगा में जाके डुबकी मार, अपने पाप धो दे। लेकिन असल में ये पाप नहीं है अगर आप इन्वॉल्व नहीं हुए तो। ये तो पिछले जन्म में ठीक है, हमारे वो अपने रहे होंगे, हमारे बीवी रही होगी, हमारा पति रहा होगा, तो कर्म इस तरीके से फिर वो वैसा विचार हमको आ जाता है। लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं होना है, वो विचार तो जड़ है, वो तो अपने आप आएगा, और अपने आप ही आता है। बड़ी साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि विचारों को कैसे रखें, ओवर थिंकिंग को कैसे रखें, ये जो विचार आते हैं किस सोर्स से आते हैं, बड़ी इसमें रिसर्च हो रही है। तो ये प्रारब्ध से आते हैं, हमारा जो मन, जो प्रारब्ध मन बनता है, उससे आते हैं। अब कैसे आते हैं, ये हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आता है, फिर ये कन्वर्ट होता है, केमिकली कन्वर्ट होता है, तब हमको वो विचार रियलाइज होता है। अब ये बड़ी डीप चली जाएगी बातें, लेकिन मोटा मोटी ये समझना है कि विचार अपने आप आते हैं, हमको उसमें ध्यान नहीं देना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। हमको फोकस रखना है, नजर रखनी है भाव पे, कि हमारे मन में कौन सा भाव चल रहा है। हमने कर्ता भाव कर लिया कि ये करने वाला मैं हूं, मतलब फंस गए, वो असली पाप है। कोई गंगा में डुबकी मारने से आपके ये पाप नहीं मिटेगा, क्योंकि एनर्जी अंदर चली गई आपके चित्त में, गंगा बाहर है। इसको साफ करने के लिए वो गंगा चाहिए जो असली गंगोत्री से निकलती है, जो दसम द्वार पे हम ध्वनि सुनाई देते हैं, वो वहां जाके उसमें डुबकी जब मारोगे, तो वो पाप जो है साफ होगा, तब वो वहां से डिलीट हो जाएगा। ये सब विज्ञान हमको समझना चाहिए। बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिज्म जो है, स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन धीरे धीरे एक एक विषय को हम समझते जाएंगे, जितने समझते जाएंगे तो उतना हम मुक्त होते जाएंगे, छूटते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भैया। सरस्वती साहू रायपुर से, आप अपना अनम्यूट कीजिए। सरस्वती साहू रायपुर से, आप अपना अनम्यूट कीजिए। वो शेखर का क्वेश्चन अधूरा रह गया था ना।
जी तो भैया। है नहीं, ऑनलाइन है नहीं क्या? नहीं भैया है। शेखर साहू, आप राम अपना राम। अनम्यूट कीजिए। जी सरस्वती दीदी आप पूछ लीजिए। राम राम भैया जी। जी राम राम। कैसे हैं भैया आप? मस्त, एकदम आनंद में। आप सब कैसे हैं? ठीक है भैया। बताइए। भैया मेरा प्रश्न है, चेतना में अंकित होने में और आत्मसात करने में क्या अंतर है? ध्यान और चेतना में अंकित करने में और आत्मसात करने में क्या अंतर है? तो कुछ भी अंतर नहीं है। बस अलग अलग शब्द, अलग चीज बताने के लिए अलग चीज, अलग वर्ड यूज करना पड़ता है। चेतना, देखो चेतना, चेतना क्या है? चेतनता या चैतन्य किसको कहते हैं? हमारा जो निज स्वरूप है। तीन चीजें हैं, वैसे तो दो चीजें हैं, जड़ और चेतन, लेकिन तीसरी चीज भी समझ लें जो गुरु महाराज ने भी बताया है। एक है सत्य स्वरूप, जो परम चैतन्य, परम आनंद है, जो 100%, जिसको आनंद पद भी कहते हैं। दूसरा गुरु महाराज जिसको होन काल कहते हैं, ये सादी भाषा में ब्रह्म कह ले। ये दोनों सनातन तत्व शुरू से हैं। इन दोनों को किसी ने बनाया नहीं और कभी खत्म नहीं होगा। और फिर ब्रह्मा से, अब हमने पहले भी इस पे चर्चा करी है कि ब्रह्मा से, ब्रह्म के आगे फिर माया बनी, फिर माया और ब्रह्म मिलके जीवात्मा बनी। लेकिन जो चेतना है, जिसको गुरु महाराज हंस भी कहते हैं या श्रुति है, वो निअक्षर से, जैसे सूर्य से, सूर्य की किरण अलग हो गई। किरण छोटी है, सूर्य बड़ा है, तो किरण निकल के आ गई, किरण निकल के आ गई, वो समझो चेतना है। सूर्य मतलब सत्य स्वरूप, हमारा निज स्वरूप, जिसको आत्मा भी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। मैं कहता हूँ नामों में मत फंसो, कॉन्सेप्ट को समझना है, इस ज्ञान को समझना है। अब श्रुति ने अक्षर से निकली, सूर्य किरण ब्रह्म में आई, ब्रह्म माया से फिर जीवात्मा के कपड़े पहन लिए, श्रुति को सूक्ष्म शरीर का कपड़ा मिल गया, फिर बायोलॉजिकल शरीर मिल गया, 5 तत्व बने। इसे लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ फिर वो श्रुति फंस गई है, वहां वो चेतना फंस गई है। कबीर साहब कहते हैं ना, निअक्षर अक्षर भया, अक्षर कीना प्रकाश, अक्षर से मन उपजियो, सुनो संत रविदास। कि निअक्षर से अक्षर हुआ, मतलब श्रुति जब अक्षर ब्रह्म में या ब्रह्म में आई, अक्षर कीना प्रकाश, मतलब अक्षर से फिर ये जो गुरु महाराज माया ब्रह्म बताया है, कभी डिटेल में इसकी भी हम डिस्कस करेंगे। काफी लोग कह रहे हैं कि भैया इसका थोड़ा विज्ञान बताओ। तो शॉर्ट में समझना है कि ब्रह्म और माया से फिर कैसे अहंकार बना, जीवात्मा बनी, इसके ऊपर, श्रुति के ऊपर आवरण आ गया। लेकिन वो है तो अपने आप में ज्ञान स्वरूप। जैसे सूर्य की किरण और सूर्य अलग नहीं है, उनमें गुणात्मक फर्क नहीं है, क्वांटिटी का फर्क है। किरण एक छोटी सी किरण है और सूर्य बड़ा है, लेकिन किरण में भी वही गुण है जो सूर्य में गुण है। जैसे पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद और समुद्र में गुणात्मक फर्क नहीं है। इसके अंदर भी H2O है और समुद्र के अंदर भी H2O है। समुद्र के ऊपर जैसे लहर आ जाती है, तो लहर में और समुद्र में फर्क नहीं है, गुणात्मक भेद नहीं होता। लहर सिर्फ अलग हो गई, ऊपर आ गई समुद्र के गहराई से। तो इसको कहते हैं गुणात्मक फर्क नहीं है, क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का फर्क नहीं है। तो चेतना है तो परमात्मा ही है, तो सत्य स्वरूप ही। तो ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है उसमें।
लेकिन प्रकृति के इतने आवरण ब्रह्मा और माया ने ऐसे फंसा दिया, इसे इतने सारे आवरण आ गए, हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते कभी। ये तो अनुभव की बात है। कितने टाइप के ऊपर पिंजरे लगा दिए, कितना जड़ तत्व उसके ऊपर रख दिया कि उसका ज्ञान जो है वो दब गया। जो उसकी जानने की क्षमता थी, जो पूरी अंडरस्टैंडिंग थी, पूरा ब्रह्मांड समझने की जो उसकी थी, वो पूरा दब गया अंदर। अब ज्ञान तो है, ज्ञान स्वरूप तो है, गुण थोड़ी कहीं जाएगा। तो ज्ञान चेतना में अंकित करने का मतलब, जैसे जैसे चेतना उठती है, चेतना उठने का मतलब जैसे जैसे हम राम नाम सुमिरन करते हैं, जैसे जैसे शब्द चेतना को पकड़ के ऊपर उठाता है, मतलब जो प्रकृति के आवरण है एक एक आवरण करके हटाता जाता है। जितने आवरण हटते हैं उतनी चेतना ऊपर उठती है, जितनी चेतना ऊपर उठती है, जागृत होती है, बढ़ती है, उतना उसका ज्ञान प्रकाश खुलता जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान तो है लेकिन कॉम्प्रेस हो गया था। जैसे मटका है, मटके के अंदर कोई आप बल्ब जला दो और अगर उसमें एक होल कर दो तो छोटा प्रकाश आएगा, फिर दो होल कर दो थोड़ा प्रकाश बढ़ जाएगा। ऐसे मटके के अंदर होल करते जाओ तो प्रकाश बढ़ता जाएगा ना। तो प्रकाश तो पहले ही था लेकिन मटके के जड़ तत्वों ने उसको कवर कर लिया। इसी चेतना के ऊपर प्रकृति ने ज्ञान को कवर कर लिया है। तो शब्द क्या करता है, शब्द इस प्रकृति को हटाता जाता है। जितना जड़ तत्व हटता जाएगा उतना दूसरी भाषा में चेतना बढ़ती जाएगी, जितना दशम द्वार तक पहुंचेगी, दशम द्वार के ऊपर पहुंचेगी, स्थिर होगी, उतना उसका जो प्रकाश है बढ़ता जाएगा, उसकी रोशनी बढ़ती जाएगी, उसका जो ज्ञान कंप्रेस करके रखा था वो ज्ञान खुलता जाएगा। उसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि ज्ञान को चेतना में अंकित होना या अनुभव ज्ञान। इसलिए मैं कहता हूं ना, ज्ञान सबको अपना है ही, सब ज्ञान स्वरूप है ही। कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता, कोई यूट्यूब देख के या कोई किताबें देख के ज्ञान नहीं आता, हम सब तो ज्ञान स्वरूप है ही। कबीर साहब थोड़ी इतने पढ़े लिखे थे। कहते हैं कि ओशो जो था वो कलयुग का कबीर था, लेकिन ओशो ने फिर भी 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी। ठीक है, उसको सांसारिक ज्ञान, पढ़ा लिखा था, फिलोसोफर था, संसारिक ज्ञान था। लेकिन कबीर साहब तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। संत तुकाराम, संत नामदेव, गुरु महाराज रैदास, ये कहाँ पढ़े लिखे थे? कौन सी इन्होंने किताबें पढ़ी, कौन से यूट्यूब देखे? तो इतना गहरा ज्ञान, पूरे जगत का ज्ञान खोल दिया इन्होंने, कहाँ से आया? वो ज्ञान था ही उनके पास और हम सबके पास है, लेकिन क्योंकि दब चुका है। नियक्षर क्या करता है, नियक्षर को कहते हैं ना कि ताले की चाबी है, इस ताले को खोल देता है। प्रकृति ने इतने सारे लेयर लगा दिए, जेल लगा दिए, ऊपर से इतने सारे लोहे के लॉक लगा दिए कि चेतना उठ नहीं पाती, चेतना बाहर नहीं जा पाती। कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। नियक्ष ताले को खोलता है, चेतना को उठाता है, बढ़ाते जाता है। जितने आवरण हटते हैं उतना ज्ञान प्रकाश खुलता जाता है, ज्ञान अपना अनुभव ज्ञान आते जाता है। इसको कहते हैं चेतना में ज्ञान अंकित हो गया, या बोध आ गया, या एनलाइटेड हो गया, या गुरु महाराज जिसको कहते हैं ज्ञान वैराग्य। स्टेप बाय स्टेप गुरु महाराज बताते हैं, लेकिन अंत में कहते हैं ज्ञान वैराग्य। तो स्टेप बाय स्टेप जितना हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जब धोनी में हम मर्ज होते हैं, तब क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी आवरण बचे हुए हैं वो धीरे धीरे आवरण खत्म होते जाते हैं। जो भी मलिन वासनाएं, मानसिक चीजें, मन ने जो पकड़ रखा है, जो प्रकृति ने पकड़ रखा है, दोनों सफाई करती रहती है, हटाती जाती है, उसको शुद्ध करती रहती है। समझो कोई बच्चा खो गया, 5-6 महीने बाद वो बच्चा माँ को वापस मिल गया, लेकिन बड़ी मट्टी में है बच्चा, बड़े जंगल से रह के आया। बच्चे की जान तो बच गई क्योंकि वो अमर है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी मट्टी चढ़ गई, और माँ को वो कैसे भी करके, कोई गुरु आया, कोई ज्ञानी आया, बच्चे को वापस अपनी माँ को समा दिया कि भाई ये तेरा बच्चा उधर भटक रहा था जंगल में, इसको मैं तेरे पास वापस ले आया हूँ। तो माँ सबसे पहले क्या करेगी, बच्चे को साफ करेगी, नहलाएगी,
वो जो जड़ तत्व है, जो मट्टी है, वो हटाएगी ना कि मेरा बच्चा। तो ये जो ध्वनि है, जो अखंड नाद है, ये जितना हम सुनते हैं, मर जाते हैं, ये जितने भी प्रकृति के आवरण अभी भी फंसे हुए होते हैं, इन सबको हटाती जाती है, शुद्ध करती जाती है। जितना शुद्ध होते जाएंगे, जितने आवरण हटते जाएंगे, उतना हमारा ज्ञान प्रकाश खुलता जाएगा। तो ये शब्द बड़े अलग अलग हैं, क्योंकि ये अलग संतों ने अलग जगह पे अलग शब्द यूज किए हैं। ज्ञान को आत्मसात करना, चेतना में ज्ञान को अंकित करना, सूरत को शब्द में मर्ज करना, सूरत समाये शब्द में ताको काल न खाए, निज स्वरूप में एक हो जाओ, मर्ज हो जाओ। ये सब केवल ज्ञानी ने जो ज्ञान दिया है। मैं इसलिए कहता हूं ना कि आप शब्दों में मत फंसो, भाषा में मत फंसो। शब्दों में फंसोगे तो इतने सारे शब्द है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे ज्ञान है, जो सार है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पकड़ ही नहीं पाओगे। हमारी ये 100 साल की उम्र बहुत छोटी पड़ जाएगी समझने के लिए। इसके सार पकड़ना है। तो इसको कहते हैं कि ज्ञान चेतना में अंकित हो गया। अगर इसको थंब रूल समझेंगे तो फिर सवाल आएगा कि चेतना तो नियक्षर का ही पार्ट है, और नियक्षर मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब ज्ञान स्वरूप परमात्मा को हर चीज का ज्ञान है। फिर चेतना को ज्ञान क्यों नहीं है? चेतना ज्ञान कहाँ गायब हो गया? कई बार पूछते हैं बच्चे मेरे से, लॉजिकल जो होते हैं, कि जब परमात्मा बड़ा है तो परमात्मा फंसा कैसे, आत्मा फंसी कैसे है संसार में, जब वो आत्मा बड़ी है? तो लॉजिकल जो चीजें हैं, इसके लिए अलग जगह पे अलग शब्द यूज करना पड़ता है, लेकिन बात वही है। और जब भी कोई ज्ञानी ऊपर पहुंचता है, उसको सब में, सब मतों में, सब वेदों में, सब ज्ञानों में सार दिखाई देता है। मैंने कहा ना, ज्ञानी की आंख में एक्सरे लग जाता है। वो ऊपर ऊपर की चीजें नहीं देखता, कितने कांड हैं, क्या क्रियाएं हो रही हैं इसमें, उसके अंदर सार क्या है, वो दूध नहीं देखता, वो दूध के अंदर घी देखता है। और जिसको ये लाओ त्से ने भी कहा है, जिसको दूध के अंदर घी दिखाई देना शुरू हो गया, समझो कि ये ज्ञान मार्ग में बहुत ऊंचा पहुंच गया है। तो अलग जगह पे अलग शब्द अलग संतों ने कहे हैं, हमको सारी चीज पकड़नी है। ठीक है, तो अभी समय हो गया है, तो अभी सत्संग को यही विराम देते हैं। ऐसा लग नहीं रहा था सुबह तक तो कि भाई लाइव सत्संग होगा, लेकिन मालिक ने, प्रकृति ने अच्छा संजोग दिया, अच्छे संजोग हो गए। अब देखूं जाऊं शादी में क्या होता है, या प्रोग्राम खत्म हो गया तो पता पड़ेगा। ठीक है, तो सब मस्त रहें, आनंद में रहें, खुश रहें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, ज्ञान से मुक्ति की ओर बढ़ें, आनंद में रहें, मस्ती करें, हल्के फुल्के रहें, उदास ना रहें। उनको उदास होने दो, जिनको ज्ञान है वो कभी उदास नहीं होते। वो आध्यात्मिक उदासी होती है, लेकिन सांसारिक उदासी नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया, धन्यवाद भैया।